Hello, beautiful souls. Today is the day 7, loving yourself, a review of your first week. Many congratulations. हमारा फर्स्ट वीक कंप्लीट हो गया है. ये वी हैव टू सेलिब्रेट इट बिकॉज मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इजी टास्क नहीं है. बहुत गट्स चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा सोल पावर चाहिए होती है. तो अगर आप डे 7 पे है तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके, today you look at how far you have come and how much you accomplished towards the breaking free your old belief and discovering future possibilities. आज आप ये देखोगे कि आप कितना आगे आ गए हो हीलिंग जर्नी में एंड आपने कितनी अच्छी तरीके से अपने जो ओल्ड बिलीफ है जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं. देखिए, ओल्ड बिलीफ कुछ ऐसे होंगे जो अच्छे हैं, है ना, जहाँ से आपने बचपन में चाइल्डहुड में अपने पेरेंट्स के अनकंडीशनल लव से अपने लोगों को ट्रस्ट करना सीखा होगा, अपने आसपास के लोगों को ट्रस्ट करना सीखा होगा. वो गुड बिलीफ है, हमें उनको नहीं छोड़ना है, हमें ओल्ड नेगेटिव बिलीफ को छोड़ना है. एंड डिस्कवरिंग फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ कि फ्यूचर में और क्या आपके साथ अच्छा हो सकता है, उसको हम डिस्कवर कर रहे हैं. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन डियोवर्स. लुइस भी हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही हैं. यू हैव मेड इट थ्रू द फर्स्ट वीक ऑफ मिरर वर्क. आपने फर्स्ट वीक कर लिया है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर स्टिकिंग विद दिस कोर्स. कि लुइस कह रही हैं कि उन्हें बहुत प्राउड है कि आप ये कोर्स कर रहे हैं उनका एंड पार्टिसिपेटिंग योर मिरर वर्क दीज पास्ट 7 डेज. और इन 7 डेज में आपने मिरर वर्क को किया है. मिरर वर्क टेक्स टाइम. लुइस अगेन रिमाइंड करा रही हैं कि मिरर वर्क में टाइम लगता है एंड आई एम सो ग्लैड यू हैव गिवन योर सेल्फ दीज 21 डेज टू लर्न इट. है ना, कि जब आप मिरर वर्क को आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको ऐसा लगेगा मिरर में देखकर अपने आप से बात करनी है. इसमें 21 दिन क्यों लगने वाले हैं? और 21 दिन तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, 21 दिन से भी ज़्यादा दिन लगते हैं. जब आप डे 1 से एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे काफ़ी दिन लगे. मुझे खुद को जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मुझे याद है मुझे 4 to 5 मंथ लगे थे इन 21 दिन को कंप्लीट करने के लिए. बट मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि मैं कम करूँगी पर जितना करूँगी उतना अच्छे से करूँगी, है ना. और ये चीज़ मुझे लाइफ में बहुत हेल्प करी है. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू, मेरे वर्ड के थ्रू आप इस चीज़ को समझें कि भले आप कम करो, ज़्यादा मत करो, पर जितना करो उसको अच्छी तरीके से करो. बाई हार्ट बाई सोल करने की कोशिश करो, आपको उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे. ओके, तो नो मैटर कि इन 21 दिनों को आप कब तक कंप्लीट करते हैं, पर आप कंप्लीट करें, कंसिस्टेंसी रखें. जब भी आपको समय मिले जनरल लेकर बैठें. एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, जो भी इंसान अवेयरनेस की बात पे आता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है, अवेयरनेस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों सेम चीज़ है, बट विदाउट हीलिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है. तो वो क्या करता है, आज ये टेक्निक फॉलो करी, कल वो टेक्निक फॉलो करी. टेक्निक फॉलो करने से रिजल्ट नहीं आएगा. फॉलो आपको करना पड़ेगा अपनी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स के साथ आपको ट्रू रहना पड़ेगा. ओके, तो जितना आप कोशिश करेंगे ना कि अपने साथ ट्रू रह पाएँ, हील हो पाएँ, उतना आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे. ओके, तो एक्टिविटीज़ पे फोकस करो, ना कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करो. उसके बाद आपका माइंड कंफ्यूज जाएगा एंड आपका माइंड आपको कहेगा ये चीज़ें कोई काम नहीं करती, ये सब फालतू बातें, सब बकवास बातें, है ना. तो ये मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो मैं उनको ये सारी चीज़ें बंद करवाती हूँ कि नहीं, हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे, हम एक बात पे चलेंगे और उस पर कंसिस्टेंसी से चलेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके, तो उन्हें रिजल्ट मिलने लगते हैं. ओके, तो इस चीज़ को आप भी अप्लाई करिए. द मोर यू प्रैक्टिस द ईजियर इट विल गेट. आप जितना प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही ईजी हो जाएगा. इट्स ओके इफ़ यू स्टिल फील ए बिली सिली और अनकम्फर्टेबल व्हेन यू लुक इन योर मिरर. लुइस कह रही है कि आई नो 7 डेज हो गए हैं, बट अभी भी हो सकता है कि आपको अनकम्फर्टेबल लगे और स्टूपिड लगे मिरर में देखना अपने आप को, और अपने आप को आई लव यू कहना. बट कहते रहिए, सेइंग आई लव यू, आई रियली लव यू टू यू आवर सेल्फ इज़ हार्ड फॉर मोस्ट ऑफ अस इट फर्स्ट. हम में से बहुत सारे लोगों के लिए आई लव यू कहना थोड़ा टफ होता है. इट मे टेक सेवरल वीक्स और इवन मंथ टू बी एंटायरली कंफर्टेबल सेइंग दीज लविंग वर्ड्स टू योर सेल्फ. तो लुइस कह रही कि हो सकता है कि किसी को 1 वीक लगे, किसी को 1 मंथ लगे. मैंने खुद ने भी अपनी जर्नी से आपसे वो शेयर किया, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था, तो लग सकता है. बट आपको अपने साथ काइंड रहना है, सुपर काइंड रहना है. काइंड भी नहीं कहूँगी, सुपर काइंड रहना है, क्योंकि ये आपकी हीलिंग जर्नी है. ओके, बट वंस यू से देम विथ मोर ईज यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ. बट जब जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप उसमें अच्छे होते जाएंगे, आप इजीली अपने आप को आई लव यू कह पाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ईजी हो रही है. ओके, over the past 7 days you have invited your mirror to become your friend and constant companion.
पिछले 7 दिनों में आपने मिरर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। 7 दिनों को मैं 7 दिन नहीं बोल रही हूँ, आप ये मानिए 7 दिनों के प्रैक्टिसेस, चाहे हमें कितने भी दिन लगे हों। ओके, यू हैव लर्न हाउ इट विल हेल्प यू टू बिकम मच मोर अवेयर ऑफ वॉट यू से एंड यू डू। इसने आपको इस चीज़ के लिए अवेयर किया है कि आप कितना कर सकते हैं और कितना अच्छा कह सकते हैं खुद को। यू हैव टेकन टाइम टू लिसन योर सेल्फ टॉक एंड टू प्रैक्टिस योर पॉजिटिव अफर्मेशंस। देखिए, हमने इतने सालों तक अपने आप को कुछ भी बोला है, मतलब जो सोसाइटी ने बोला है, या कहीं पेरेंटल बिलीफ भी आते हैं, कुछ हमारे पास्ट बर्थ के बिलीफ भी होते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ किसी को ब्लेम ना करें, आप सबके लिए ग्रेटफुल रहे कि जिन्होंने भी जो भी आपको दिया है, सिखाया है, इट्स योर जर्नी। ओके, तो जो भी सेल्फ टॉक होती है वो क्वाइट नेगेटिव होती है, हर इंसान की होती है। जो भी अवेयरनेस में आता है शुरू में, उसको ये लगता है कि ओ माय गॉड, मैं अपने साथ कितना बुरा कर रहा था, सिर्फ नेगेटिव सोच सोच के। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरे लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। नहीं, कोई आपके साथ बुरा नहीं कर रहा सिवाय आपके। आपने ही परमिशन दिया है लोगों को अपने आप बुरा करने का। ओके, तो जो अपनी सेल्फ टॉक होती है उसको धीरे धीरे पॉजिटिव करिए, उनके अंदर पॉजिटिव अफर्मेशंस डालिए। Again, I want to emphasize that doing mirror work is true act of love, one of the most loving gift you can give to yourself। लुइस हमें अब वापस याद दिला रही है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आप अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो, है ना। क्योंकि मिरर वर्क से आप अपने आप को वो हीलिंग दे रहे हो जो शायद आपको पाने में बहुत समय लगे और शायद कभी आप पा भी ना पाओ, है ना। जब तक आपको रियलाइजेशन नहीं होगा, किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, उसको आप ठीक कैसे करोगे। तो मिरर वर्क वो रियलाइजेशन आपको कराता है। ईच डे दैट यू प्रैक्टिस योर मिरर वर्क यू मे फॉल इन लव विथ योर सेल्फ ए लिटिल बिट मोर। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क करते हो तो आप अपने आप से और प्यार करने लगते हो। द बेस्ट वे द लव योर सेल्फ टू रिलीज all the junk from your past, self judgments, the old stories that hold you back, so you can live in the present moment, है ना। तो बेस्ट वे क्या है, जो भी आपकी लाइफ में जब भी कोई माइंड में आपकी नेगेटिव थॉट आए तो आप उसका ना जाओ बैक पे, पास्ट पे जाओ कि ये कहाँ से आया है मेरे अंदर, ये क्यों मैं ऐसे सोच रहा हूँ, मैं क्यों, मेरे माइंड में सब कुछ चल रहा है। उस ओल्ड बिलीफ को वहाँ से प्लग करो कि दे आर जंक, है ना। जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए, तो जंक थॉट भी हमें नहीं सोचने चाहिए। तो उसको प्लग करो एंड बोल दो कि ये मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं एंड मुझे नहीं चाहिए, कुल मिला के नहीं चाहिए। जब आप अपने माइंड को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, तो माइंड के अंदर एक पावर आती है कि वो आपको पॉजिटिव सोचने में हेल्प करता है। ओके, यू हैव all gotten into the habit of believing negative statements we have heard since childhood। हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट हमने बचपन से सुने हम उनको यकीन कर लेते हैं। when you can turn these negative affirmations into positive statement and practice them looking into the mirror, you can get let go of some of these past hurt and मूव ऑन, है ना। तो जब हम अपने आप को अलाउ करते हैं मिरर वर्क करने के लिए, तो हम इन पास्ट जो स्टेटमेंट्स है जिन्होंने हमें हर्ट किया उनको हमारी बॉडी में से जाने के लिए अलाउ करते हैं। हम उनको कहते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, अब ये जंक है। जैसे आपने जीवन भर जंक फूड खाया और द वन डे आपको रियलाइजेशन हुआ नहीं मुझे हेल्दी फूड खाना है, तो आज के बाद जितना भी आपने जंक फूड खाया है उसका डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी में धीरे धीरे होने लग जाएगा। कुछ समय बाद आपकी बॉडी ऐसी ही हो जाएगी जैसे आपने कभी जंक फूड नहीं खाया है ना। वैसे ही हमारा माइंड भी रिपेयर होता है। 21 डेज़ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होने में 21 डेज़ लगते हैं। कोई भी नया बीज आपने डाला है, कोई भी नया गुड थॉट का सीड आपने डाला है, उसको एग्जीक्यूट होने में आपकी कॉन्शियस माइंड में जाने के लिए 21 डेज़ लगते हैं। तो इसलिए जितनी भी माइंड ट्रेनिंग्स होती है आप देखेंगे कि वो 21 डेज़ की होती है। या कोई भी मेडिटेशन करने के लिए बोला जाता है या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बोला जाता है, तो बोला जाता है कि इसको 21 डेज़ तक आपको करना है, ताकि जो आप सबकॉन्शियस में डाल रहे हो वो आपका फैमिलियर बिहेवियर बन जाए, मतलब नेचुरली हो जाए आपसे। ओके, ईच डे दैट यू डू मिरर वर्क यू आर क्लियरिंग आउट लेयर्स ऑफ द पास्ट। हर दिन जब आप मिरर वर्क कर रहे हो तो आपकी पास्ट की जो लेयर है वो क्लियर हो रही है। each time you say an affirmation in the mirror you are removing another block in these layer। हर बार जब आप मिरर में अपने आप को देख के अच्छे वर्ड्स बोल रहे हो तो आप इन लेयर्स को हटा रहे हो। इट हैज़ टेकन ईयर्स फॉर दिस लेयर टू फॉर्म बिल्ड ए ब्लॉक like bricks that make up the large wall। it will take time to break through layers but you can start with one block। अब ये जो आपने अंदर नेगेटिव ब्लॉक्स बनाए हैं, लेयर्स बनाए हैं, इनको बनने में बहुत समय लगा है। एंड मैं तो इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि बहुत सारे ब्लॉक्स एंड लेयर्स हमारे पास्ट बर्थ के भी हैं, बिकॉज आई बिलीव इन द पास्ट बर्थ्स। ओके, तो
आप कहाँ कहाँ तक जाकर किसी को ब्लेम करेंगे या किस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे, तो नहीं कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करके जो भी ब्लॉग्स बनाए हैं, क्योंकि भले ही इस बर्थ पे बनाए हैं या पास्ट बर्थ पे बनाए, आप ही ने बनाए हैं, तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मेरा घर गंदा है तो मुझे ही उसको क्लीन करना पड़ेगा। अगर मेरे माइंड में कोई ऐसी चीज़ है, नेगेटिव चीज़ें हैं, तो वो मुझे ही क्लियर करनी पड़ेगी, है ना। आपके हैं तो आपको ही करनी पड़ेगी। इज़ द सेम थिंग। ठीक है। तो आपको धीरे धीरे करके वन वन ब्लॉक को हटाना है। जब एक ब्लॉक, एक लेयर की ब्लॉक्स हट जाएंगे तो वन वन लेयर हट जाएंगे। तो हर बार मिरर में जब भी अपने आप को देखें, अच्छे वर्ड्स बोलें, अफर्मेशंस बोलें। ईच टाइम यू रिमूव वन ब्लॉक, वन लेयर, यू अलाउ टू मोर लाइट एंड लव टू शाइन थ्रू। और जैसे ही आप उस ब्लॉक को हटाएंगे, उस लेयर को हटाएंगे, वहाँ पे लव की प्लेस बनेगी, अच्छी चीज़ों की प्लेस बनेगी, पॉजिटिव थिंकिंग की प्लेस बनेगी। ओके। As you begin to believe in the positive affirmations you say in your mirror, more these beautiful love and breakthrough was in your past, है ना। और जैसे जैसे जो ये मिरर के अंदर आप बोल रहे हो अफर्मेशंस, कुछ अफर्मेशन जब स्टार्टिंग में आप बोलोगे आपको बिलीव नहीं होगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये सच है, बट धीरे धीरे जब आप बोलते जाओगे तो आपको बिलीव होने लग जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको अच्छा फील हो रहा है, और वो चीज़ें आपकी 3D वर्ड में, यानी आपके फिजिकल वर्ड में भी आना शुरू हो जाएगी। नो मैटर वॉट द प्रॉब्लम इज़, द बेस्ट वे टू रिजॉल्व इज बाई लविंग योर सेल्फ। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ की, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाएगी जब आप अपने आप को सही तरीके से प्यार करना सीख जाओगे। अगेन बोल रही हूँ, सही तरीके से। सेल्फिशनेस को सेल्फ लव नहीं समझना चाहिए। हम सब एज ए ह्यूमन बीइंग सेल्फिश होते हैं, बाय बर्थ सेल्फिश होते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी अगर चॉकलेट लेके बैठा है और आप उससे लेके बता दो, वो सेल्फिश है ना। बट उसके अंदर सेल्फ लव भी है बच्चे की, क्योंकि उसको जजमेंट्स नहीं है। बट जैसे जैसे बड़ा होगा ना वो बच्चा, वो चॉकलेट तो नहीं छोड़ेगा, बट अपना सेल्फिशनेस में अपना भी बुरा करेगा और अपने आसपास के लोगों का भी बुरा करेगा। तो उस सेल्फिशनेस को हमें हटाना है अपने ह्यूमन माइंड से, बिकॉज उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेयर पे पहुंच पाओगे। एंड वो हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हैं, है ना। लुइस खुद ही कहती है कि यू कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, एंड वी ऑल कैन डू दिस। ओके। इन एवरी नाउ एंड देन यू हियर द वॉइस ऑफ योर इनर क्रिटिक स्पीकिंग ऑफ ऑन यू फॉर समथिंग, ऑन मेकिंग ए नेगेटिव रिमार्क, इट इज़ ओके। अगर बीच में भी अगर आप अपने आप को नेगेटिवली कुछ बोल रहे हो तो भी ओके हो, कि अपने साथ काइंड रहो। यू ऑलवेज हैव योर फ्रेंड एंड कंपेनियन योर मिरर। अगर आपने कुछ गलत बोल दिया, जाओ मिरर के सामने, वापस उस अपने आप से प्यार से बात करो, सॉरी बोलो, हो पोनो पोनो अगर आपको आती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये अपने आप को बोल सकते हो। इससे फटाफट क्लियरिंग आउट हो जाएगी आपकी। एंड अपने आप को देखो मिरर में, बोलो आई एम बर्थ लविंग एंड कीप अप एंड गुड वर्क, है ना। अपने आप को वापस बूस्ट करो एंड देन वापस काम में लग जाओ। अफर्मेशन है अगेन, आई सेलिब्रेट दिस वीक ऑफ लविंग माई सेल्फ विथ मिरर वर्क। आई नाउ मूव इन टू ए न्यू स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच आई एम विलिंग टू सी माई सेल्फ डिफरेंटली। मैं इस वीक को अपने आप को प्यार करने के लिए सेलिब्रेट करता हूँ, और मैं मिरर वर्क कर रहा हूँ, और मैं नए कॉन्शियसनेस में जा रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने आप को अलग तरीके से देख रहा हूँ, अपने आप को अप्रूव कर रहा हूँ एंड अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके। डे 7 मिरर वर्क एक्सरसाइज क्या है, अपने बाथरूम मिरर के सामने जाओ या फिर आपके रूम में। मुझे रूम वाला ज़्यादा कनेक्ट करता है, मैं अपने छोटे मिरर में ही मिरर वर्क करती हूँ। अपनी आइज़ में देखिए and say these affirmations: I love you, I really love you, I'm so proud of you for your doing your mirror work। अपने आप को ये अफर्मेशन आपको बार बार कहने हैं, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग योर मिरर वर्क। रिपीट दिस अफर्मेशन 10 टाइम। अपना नाम लेकर आप अपने आप को बोलिए 10 टाइम, आई लव यू, जैसे मेरा नाम है कांक्षा, आई लव यू कांक्षा, आई रियली रियली लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर डूइंग दिस योर मिरर वर्क। ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको लिख लीजिए अपने जर्नल में, और अपना नाम लेके दिल पे हाथ रख के इसको फील कर लीजिए। ओके। लुक एट योर फोरहेड एंड इमेजिन दैट यू आर प्रेसिंग ए बटन देयर एंड इजेक्टिंग ए डिस्क ऑफ योर ओल्ड बिलीव्स and negative thought and that has been playing in your head. Take your hand and imagine that you are pulling the disc out of your head and throwing it away, है ना। आपको क्या फील करना है, देखिए ये चीज़ें सुनने में सिली लग सकती होगी, बट यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं जो आपको
एक अलग ही जोन में लेके जाती है, जहाँ आपको समझ में आता है कि आपकी ट्रू पोटेंशियल क्या है, आपकी ट्रू पावर क्या है। मोस्टली जब हम अवेयर नहीं होते हैं हम रिएक्शन में जीने लग जाते हैं, बट जब हम अवेयरनेस में आते हैं तो हमारा रिएक्शन रिस्पॉन्ड में कन्वर्ट होता है एंड हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ हमें सर्व कर रही है और क्या चीज़ हमें सर्व नहीं कर रही है, क्या चीज़ हमें हमारा बेटर वर्जन बना रही है और क्या चीज़ हमें हमारा बेटर वर्जन नहीं बना रही है। ओके, तो आपको क्या करना है, अपने फोरहेड पे हाथ रखना है और आपको ऐसा फील करना है कि एक बटन प्रेस करने से डिस्क बाहर निकल रही है, जैसे पहले निकलती थी ना कंप्यूटर में निकलती थी, डिस्क निकल रही है बाहर। और उस डिस्क को निकाल कर वो जो डिस्क है वो सारी ओल्ड नेगेटिव बिलीफ की डिस्क है। आपको ऐसा इमेजिन करना है, आइज़ बंद करके करिए इस एक्टिविटी को कि ये ओल्ड नेगेटिव बिलीफ है और उस डिस्क को आप पकड़िए और उसको थ्रो कर दीजिए, या आप किसी भी जगह से जो इमेजिन हो रहा है, टेरेस से नीचे थ्रो कर दिया, किसी पहाड़ पे जाके उसको नीचे थ्रो कर दिया, क्योंकि आप अपने आप माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि ये ओल्ड बिलीफ, ये जो जजमेंट, सेल्फ जजमेंट्स मैंने अपने आप को दिए ये मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं एंड मैं इनको थ्रो कर रही हूँ। ओके, तो ऐसा कीजिए। नाउ लुक डीपली इन योर आईज एंड इमेजिन दैट यू आर मेकिंग अ न्यू सीडी ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। अब अपने मिरर में देखिए आईज खोल के, और आईज में देखकर आप देखिए कि आप नई सीडी बना रहे हैं। आप नई सीडी क्या बना रहे हैं, आई एम विलिंग टू लेट गो, आई एम वर्थ लविंग, आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम। मैं लेट गो करने के लिए रेडी हूँ, जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रहा है उसको मैं लेट गो करने के लिए रेडी हूँ। आई एम वर्थ लविंग, मैं प्यार करने के लायक हूँ। आई एम परफेक्ट जस्ट द वे आई एम, और मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ मैं वैसा परफेक्ट हूँ। और उसके बाद अगर आप अपने वर्जन में कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करना अब आपके लिए ईजी हो जाएगा जब आप अभी जैसे हैं, जो आपके प्रेजेंट कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो ओके, द पावर इज़ विद इन यू। यूर डे 7 जर्नलिंग एक्सरसाइज। डे 7 की एक्सरसाइज क्या है, टेक आउट योर जर्नल एंड ओपन इट फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज यू डिड ऑन द डे 1। जो डे 1 पे आपने एक्सरसाइज करी थी उसको आपको वापस पढ़ना है। रीड द फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन यू रोट डाउन आफ्टर योर मिरर वर्क ऑन द डे 1। डे 1 पे जो आपने फीलिंग्स लिखी थी, डे 1 पे हमने क्या किया था, मिरर में देखा था और अपने बारे में जो भी फीलिंग्स आई थी, हमने जो भी सोचा था उसको लिखा था। तो उस फीलिंग से अभी आपको कंपेयर करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी हीलिंग मेरी हुई है, कितने थॉट्स मेरे चेंज हुए हैं और कितने पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ओके, ऑन द न्यू पेज राइट डाउन योर फीलिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन आफ्टर फर्स्ट वीक। अब आप एक वीक के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपको अभी लिखना है। ओके, आर द एक्सरसाइजेस गेटिंग ईजियर। क्या एक्सरसाइजेस करना ईजी हो रहा है, क्या मिरर में देखना थोड़ा सा ईजी हो रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हैं मिरर में देखने के लिए और नहीं भी हैं तो प्लीज़ वो भी लिखिए, क्योंकि हम फिर सेकेंड वीक पे अपन देखेंगे कि क्या डिफरेंस आया है। ओके, क्योंकि ये आपकी हीलिंग जर्नी है, आपके पेस पे चलेगी, आपकी स्पीड पे चलेगी। राइट डाउन वेयर यू आर हैविंग मोस्ट सक्सेस विथ योर मिरर वर्क। और कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखिए जहाँ पे आपको मिरर वर्क करते हुए अच्छा महसूस हुआ हो, वो लिखिए। राइट डाउन वेयर यू हैविंग द मोस्ट डिफ़िकल्टी, और वो भी लिखिए कहाँ आपको डिफ़िकल्ट लगा, किस स्टेटमेंट को बोलना आपको ऐसा लगा कि नहीं ये सच नहीं है, ये झूठ है। क्रिएट न्यू अफर्मेशंस टू हेल्प यू टू दोज एरिया वेयर यू हैविंग ब्लॉक्स। तो कुछ जहाँ पे आपको ब्लॉक फील हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं मिरर में बोल के अफर्मेशन बोल तो रहा हूँ बट मुझे वो सच नहीं लग रहे, उनको लिखिए, उनके लिए न्यू अफर्मेशंस बनाइए कि आप अब कैसे उनको चेंज करना चाहते हो। अफर्मेशंस फ्यूचर वर्जन होते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आएंगे। योर हार्ट थॉट फॉर द डे 7। डे 7 को आपको क्या सोचना है, ऑल माई एक्सपीरियंसेस आर राइट फॉर मी। मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, वो मेरे लिए राइट है। उन्होंने मुझे मेरा बेटर वर्जन बनाया है, उन्होंने मुझे और इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया है। तो आपको यही सोचना है। वी हैव बिन गोइंग थ्रू डोर्स सिंस द मोमेंट वी वर बोर्न। देयर वॉज अ बिग डोर एंड बिग चेंज एंड वी have been through many doors since then. We came this lifetime equipped with the everything we need to order to live fully and richly. We have all the wisdom and knowledge we need. We have all the abilities, talent we need. We have all the love we need. Life is here to support us, take care of us. We need to know and trust that this is so. कितनी प्यारी लाइन्स हैं। लुइस कह रही है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ एबिलिटीज़ दी है, टैलेंट दिया है, लव दिया है, लाइफ दी है, सब कुछ दिया है। बस हमें इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा, लाइफ हमें सपोर्ट करेगी। हम सिर्फ खुद का सेल्फ हर्ट करके उस प्रोसेस से दूर भाग रहे हैं। द मोमेंट हम वो करना बंद कर देंगे हमें लाइफ से सपोर्ट मिलने लग जाएगा। डोर्स आर कॉन्स्टेंटली क्लोजिंग एंड ओपनिंग
and if we stay centered in ourselves, then we will always be safe no matter which doorway we pass through. कुछ दरवाजे खुलते हैं, कुछ बंद होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती है, कुछ बंद हो जाती है, पर वो सब कुछ हमारी सेफ्टी के लिए होता है। अगर हम हमारे साथ ट्रू रहेंगे, एक्सेप्टेंस में रहेंगे, तो हमें कोई भी चीज़ बॉदर नहीं कर पाएगी। इट इज़ सिंपली द बिगनिंग ऑफ अनादर न्यू एडवेंचर। और अगर एक जर्नी ख़त्म भी हुई है, कोई पर्सन के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई आपकी जॉब है वो अच्छी चल रही थी, अचानक से वो बंद हो गई है, तो घबराइए मत, कुछ और आपके लिए, कुछ और बेटर आपके लिए होगा। तभी ऐसा हुआ, एक डोर बंद होता है तो दूसरा डोर ओपन हो जाता है। इस ट्रस्ट के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ट्रस्ट दैट इट इज़ ऑल राइट टू एक्सपीरियंस चेंज। और चेंज को एक्सपीरियंस करना कभी कभी अच्छा होता है। कभी कभी आपको फील होगा कि अच्छा जो हुआ वो ठीक हुआ, उसको वक्त दीजिए, आप वो माइंड में बिठाइए कि जो होगा अच्छा होगा। ओके, टुडे इज़ ए न्यू डे, वी विल हैव मेनी वंडरफुल न्यू एक्सपीरियंस। आज का दिन नया है और हमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे। वी आर लव्ड एंड वी आर सेफ। हम लव्ड हैं और हम सेफ हैं। D7 मेडिटेशन स्पिरिट आई एम। मैं क्या हूँ? स्पिरिट हूँ। एक बहुत प्यारी पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रही हूँ, एंड वो ट्रुथ है लाइफ का कि वी ऑल आर ह्यूमन, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग है, और हमें एक ह्यूमन एक्सपीरियंस मिल रहा है ना। हम ह्यूमन हैं बट हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, और हमें एक ह्यूमन एक्सपीरियंस मिल रहा है। ओके, सो एज ई ह्यूमन हमें लगता है कि ये जो हमारे लाइफ के चैलेंजेस हैं, दैट वी आर, नहीं, वो हम नहीं हैं। हम उनसे बहुत फार फार बियॉन्ड है। हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं। हम यहाँ पे अपनी सोल की ग्रोथ के लिए हैं। तो जो भी चीज़ अगर चैलेंज नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी सोल ग्रोथ भी नहीं होगी। तो हर ह्यूमन बीइंग के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। अब ये उसके माइंडसेट पे, उसके दृष्टिकोण पे निर्भर करता है कि वो उस चैलेंज को कैसे लेता है। ओके, we are only ones who can save the world. As we band together in the common cause, we find the answer. We must always remember that there is a part of us that is far more than our bodies, far more than our personalities, far more than our diseases, far more than our past. There is a part of us that is more than our relationships. The very core of us is pure spirit eternal. हमारी बॉडी, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी जॉब, हमारी पर्सनैलिटीज़, हमारा सब कुछ जो हमारा जिसके साथ बियॉन्ड हमारी लाइफ है, जिसके चारों तरफ हमारी लाइफ घूमती है, हम उससे बहुत बहुत बियॉन्ड है, क्योंकि हम सब एक स्पिरिट का हिस्सा है ना। टाइनी स्पिरिट्स वी ऑल आर, और हम एक होलनेस और वननेस से कनेक्टेड हैं। द वेरी कोर ऑफ अस इज प्योर स्पिरिट इटर्नल। और जो स्पिरिट होती है वो इटर्नल होती है। इट इज़ ऑलवेज हैज़ बीन एंड ऑलवेज विल बी, जो हमेशा थी और हमेशा रहने वाली है। तो ये जो फील होती है ना लैक की, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो उस चीज़ को आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। वी आर हियर टू लव आवर सेल्स एंड टू लव वन अनादर। हम यहाँ पर अपने आप से प्यार करने के लिए हैं और एक दूसरे से प्यार करने के लिए हैं। बाई डूइंग दिस वी विल फाइंड द आंसर सो दैट वी कैन हील आवर सेल्स एंड द प्लेनेट। ऐसा करके हम अपने आप को तो हील करेंगे ही सही, और इस प्लेनेट को भी हील करेंगे, इस पूरी दुनिया को भी हील करेंगे। ओके, कितनी प्यारी फीलिंग है ना। लुइस का कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है कि मैं तो बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, और मुझे पता है कि आज D7 पे आप मेरे साथ हैं तो आप सब भी इसको बहुत फील करते होंगे। वी आर गोइंग थ्रू एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स, ऑल sorts of things are changing. We may not even know the depth of our problem, yet we are swimming as the best we can. This too shall pass and we will find solutions, है ना। कोई भी चैलेंज आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो वो भी चला जाएगा। घबराइए मत, हम सब साथ में हैं। वी कनेक्ट ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, स्पिरिचुअल रियलम में हम लोग सब साथ में हैं। एंड ऑन द लेवल ऑफ द स्पिरिट वी ऑल आर वन। और स्पिरिट के लेवल पे हम सब एक हैं। वी आर फ्री एंड सो इट इज़। हम फ्री हैं, सो इट इज़। स्पिरिट का मेन चीज़ होता है फ्रीडम। हम सब लाइफ में फ्रीडम सीख करते हैं, बट फ्रीडम को सही तरीके से जो इंसान पा सकता है, फ्रीडम उसी को मिलती है। अगर गलत तरीके से फ्रीडम को हम पाने की कोशिश करेंगे तो हम लाइफ में और पीछे चले जाएंगे, और अपनी जो सोल ग्रोथ का पर्पस लेकर हम आए हैं वो हमारा नहीं होगा, है ना। तो इस ब्यूटीफुल डे में मुझे बहुत जब भी मैं अगेन आई एम सेइंग कि मैं रिपीट कर रही हूँ इस बात को, बट मुझे कहना बार बार अच्छा लगता है कि मुझे आप सब लोगों के साथ इस बुक को पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। इस बुक को मैं कम से कम 4 से 5 बार खुद पढ़ चुकी हूँ, प्रैक्टिकली अप्लाई कर चुकी हूँ, बट
अगेन इसको पढ़ना और आप सब लोगों के साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मुझे ये मेरी सोल पर्पस से एसोसिएटेड भी लग रहा है कि मेरे को ये था कि मेरा ये पर्पस था कि मैं मैसेंजर बनूं एंड जितने भी लोगों तक इस बुक को पहुंचा पाऊँ वो मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड आई होप एंड आई विश कि लुइस की विजडम बहुत सारे लोगों के पास जाए एज ए मैसेंजर। मुझे बहुत प्राउड होगा। एंड आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करिए, कैसा लग रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। डरिए मत, दिस इज़ द सेफ प्लेस एंड वी ऑल आर वन इन द स्पिरिचुअल रेलाम। तो स्पिरिचुअली आपको एक दूसरे की हेल्प ज़रूर मिलेगी, बट आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए ताकि आप अपने आप को जल्दी 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 हील कर पाएँ। ओके, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपका दिल करता है तो अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स को ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी हीलिंग। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड।